फाइनली कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलेगी, क्रिकेट मैच खेलेगी। कितने दिन गुजर गए भाई, कितना लंबा इंतजार। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि चलो एटलीस्ट कोई 51 डेज के बाद हमारी क्रिकेट टीम एक क्रिकेट मैच खेलने लगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम वेस्ट इंडीज में मौजूद है। हमने वहां पे एक 4 डे वार्म अप गेम खेली है और अब 2 टेस्ट मैच की सीरीज हमारी कल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ऑब्वियसली हम लाइव भी आएंगे। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा और आपको पता है फुल मैच में आपके भाई ने लाइव आना है, तो लाइव को आप ज्वाइन करें, साथ बैठ के टेस्ट मैच देखेंगे लेट नाइट 2 बजे तक और उसके बाद वीडियो भी आएगी, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये दोनों टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में है, यानी ट्रिनिडैड में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रिनिडैड में 2 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड वो है जहां पे पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल क्रिकेट तो खेली है लेकिन टेस्ट मैच कभी नहीं खेला। पाकिस्तान ने क्या, कभी किसी टीम ने इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी। ट्रिनिडैड का ये नया मैदान व्हाइट बॉल तो होस्ट कर चुका है, लेकिन पहली दफा होगा कि इस ग्राउंड में कोई टेस्ट मैच होगा। अब आपको पता है, जब भी हम किसी सीरीज का या किसी मैच का रिव्यू करते हैं, मैं आपको ग्राउंड की कंडीशंस के बारे में बताता हूं। तो आप सोचेंगे यार, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में तो कभी टेस्ट मैच नहीं हुआ, तो हमें उस ग्राउंड की कंडीशंस कैसे पता लगेंगी? तो उसका कोई बहुत मुश्किल हल नहीं है, क्योंकि इनका जो दूसरा ग्राउंड है, जो मेन ट्रिनिडैड का ग्राउंड है, जहां पे पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच भी खेलना, जो कि वेस्ट इंडीज का सबसे कह लो एक यादगार पुराने मैदानों में से एक है, क्वींस पार्क ओवल। उसी ग्राउंड की मट्टी इस्तेमाल करके ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी की पिच को तैयार किया जाता है। यानी जब मैं आपको क्वींस पार्क का रिकॉर्ड बताऊंगा तो आप ऐसा ही समझ लो कि यही मट्टी इस्तेमाल हुई है ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी की पिच बनाने में। तो काइंड ऑफ सेम कंडीशंस ही होंगी। अब आपको पता है, हमारे प्रीव्यू में मैं आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बताता हूं कि आप जब अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। अपकमिंग जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के हो सकते हैं या ऑपोजिशन के हो सकते हैं या दूसरी टीम के हो सकते हैं, आपको वो भी पता होते हैं। सो रेडी हो जाएं, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बकायदा प्रीव्यू का आगाज करते हैं। पहला टेस्ट मैच, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी ट्रिनिडैड में खेला जाएगा। अच्छा, जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी का ग्राउंड है ना, अगर इसका आप फासला चेक करो क्वींस पार्क ओवल, तो तकरीबन कोई 40 मिनट की ड्राइव है। जब मैं 2024 में वेस्ट इंडीज गया था तो मैं इन दोनों मैदानों को मैंने विजिट किया था। लिटरली 40 या अगर ट्रैफिक नहीं है तो 30-35 मिनट का फासला है। एक ही जगह पे ये ग्राउंड है, एक ही शहर में है, तो कोई ऐसी कोई आपने डिफरेंट कंडीशंस में नहीं जाना दूसरा टेस्ट मैच खेलने। तो मैं आपको जो अभी रिकॉर्ड बताऊंगा ना, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वींस पार्क ओवल के, जहां आपका दूसरा टेस्ट मैच है। लेकिन अगेन, जैसा मैंने मेंशन किया कि मट्टी वही इस्तेमाल होगी ब्रायन लारा एकेडमी में जहां आपका पहला टेस्ट मैच है कल से, तो काइंड ऑफ सेम कंडीशंस ही आपको मिलेंगी। पिच कैसी रेडी की जा रही है, वेस्ट इंडीज पीछे क्या करके आई है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो फास्ट बॉलिंग को बैक करेंगे या वो स्पिनर्स को बैक करेंगे, ये सारी बातें वीडियो में आगे जाके ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आपका ये क्वींस पार्क ओवल है, जो पोर्ट ऑफ स्पेन है, यहां पे वेस्ट इंडीज ने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है। यानी आपकी जो क्वींस पार्क ओवल है उसमें 63 टेस्ट मैच खेले गए हैं। और माजी में अगर हम देखें, पास्ट रिकॉर्ड देखें, तो यहां पे वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने भी राज किया और वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने तो यहां पे हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। आपको याद ही है, 70-80 की दिहाई में वेस्ट इंडीज 15 लड़के जाते थे और 9-10 तो जख्मी होकर वापस आते थे। आप सारे ऑब्वियसली वाकिफ हैं। और इस ग्राउंड में भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज के कौन कौन से फास्ट बॉलर्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। और आपको ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग को अभी भी ज्यादा आप उनको लाइट नहीं ले सकते। दे हैव बॉलर्स लाइक शमार जोसेफ, जो कि आपको पता है जैसे अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, डेफिनेटली वो एक टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान को। फिर अलजारी जोसेफ एक अच्छी चॉइस हो सकते थे, लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वेस्ट इंडीज के कोच डैरन सैमी ने मीडिया से बात करते हुए कही कि अलजारी जोसेफ ने सिलेक्शन को डिक्लाइन किया। ये एग्जैक्ट लाइन है डैरन सैमी की, जो कि वेस्ट इंडीज के कोच हैं। हालांकि अलजारी जोसेफ वाज प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अभी सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज में। उससे पहले अलजारी ने श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेली है वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को वो सीरीज हराई है। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज जीता है एक इनिंग्स से, और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। वो वेस्ट इंडीज ने भी साढ़े खिलाफ फॉर्म से वापस आना है, तो चलो अच्छी बात है। खैर एनीवेज, अगर मैं कंडीशंस की तरफ आऊं तो अगेन क्वींस पार्क ओवल के ये नंबर है, लेकिन कंडीशंस आपको समझाने के लिए रेफरेंस दे रहा हूं। आपने इसी तरह समझना कि यही मट्टी आगे ब्रायन लारा एकेडमी में इस्तेमाल हो रही है, तो कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकॉर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वींस पार्क ओवल में
63 टेस्ट मैच हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, ये हम हमेशा शुरू में ही क्लैरिटी ले लेते हैं। ट्विन दैट में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 63 मैचों में से 20 मैच ऐसे हैं जो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और जिस टीम ने दूसरी दफा बैटिंग की है वो 18 मैच जीती है। यानी कोई इतना खास फर्क नहीं है। यानी अगर चौथी इनिंग्स में आपको चेज करने की नौबत आ जाए जिसमें पाकिस्तान टीम का कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये ग्राउंड आपको अलाउ करता है। उसका रेफरेंस ये है कि इस ग्राउंड में जो सबसे बड़ा टारगेट किसी टीम ने चेज किया हुआ चौथी इनिंग्स में वो इंडिया है। इंडिया ने यहां पे 406 406 अचीव किया हुआ है। बट वो अलग बात है कि दैट वाज वे बैक इन 1976। लेकिन ग्राउंड की मट्टी की हम बात कर रहे हैं, कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये आपको कितना अलाउ करती हैं, क्योंकि कभी कभी कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, आपको अलाउ नहीं करती, तो ग्राउंड की कंडीशन एटलीस्ट आपको अलाउ करती हैं। अच्छा, यहां पे ड्रॉ परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लाइक अगर 63 में से 20 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है तो 25 मैच ऐसे हैं जो ड्रॉ हैं। तो ड्रॉ परसेंटेज यहां पे तकरीबन 39.6% है, जो कि सबसे ज्यादा है। और ऑब्वियसली अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 28 की आपकी परसेंटेज निकलती है, अगर आप दूसरी दफा बैटिंग करते हैं तो तकरीबन कोई 26 की निकलती है। तो यहां पे ड्रॉ के चांसेस भी हैं। यानी अगेन जिस ग्राउंड में 406 हाईएस्ट चेज हुआ है और वहां पे ड्रॉ की परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, यानी वहां पे आपको बारी लगाने का मजा आता है। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाजों ने, हिस्ट्री गवाह है, हमेशा बारियां ही लगाई हैं। आप मोहम्मद यूसुफ को याद कर लें, 2006 में मोहम्मद यूसुफ ने वेस्ट इंडीज को मार मार के दुम्बा बना दिया था। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन थे उनके। द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, 337 उनका जो रिकॉर्ड है, सिर्फ 4 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टेस्ट में 300 किया हुआ है। द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, द ग्रेट यूनुस खान, द ग्रेट इंजी एंड अजहर अली। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पांचवा बंदा कोई नहीं है, लेकिन क्या इस सीरीज में कोई पाकिस्तानी बैटर 300 की बारी खेल सकता है? आपके ख्याल से पाकिस्तान की टीम में 300 की बारी खेलने का पोटेंशियल किसके अंदर है? ये 1 मिनट वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अच्छा, उसके बाद इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स है, यानी वो बल्लेबाज जिसने ट्रिनिडैड की मट्टी में, पोर्ट ऑफ स्पेन में सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ है, वो इंडिया के सुनील गावस्कर हैं, द ग्रेट सनी भाई। 220 रन सुनील गावस्कर ने यहां स्कोर किए हुए हैं। और यहां पे अगर आप बेस्ट बॉलिंग की बात करें, एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा विकेटें, तो अगेन जो मैं स्पिनर्स वाला आपको शुरू में पॉइंट बता रहा था, यहां पे वेस्ट इंडीज के राइट आर्म ऑफ स्पिनर जैक नोरिगा ने 9 आउट किए हुए हैं एक इनिंग्स में सिर्फ 95 रन देके। और सबसे ज्यादा विकेटें एक पूरे मैच में, यानी 10 विकेटें भी ली हो किसी ने, तो वो कौन है? साउथ अफ्रीका के मकाया निटीनी, उनका वो मशहूर 400 वाला मैच जिसमें उन्होंने सिंगल दी थी मार्क बाउचर को, वो वाले मकाया निटीनी। इन्होंने पूरे मैच में 13 आउट किए हुए हैं 132 रन देके। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज 2005 काफी यादगार ये टेस्ट मैच है। इस टेस्ट मैच की हल्की सी मेमोरीज लाजमी मेरे दिमाग में है। अच्छा, इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट टीम इनिंग्स है, यानी सबसे ज्यादा रन्स अगर किसी टीम ने इस ग्राउंड में किसी एक इनिंग्स में किए हैं, तो वो वेस्ट इंडीज खुद है। वेस्ट इंडीज ने यहां 381 रन स्कोर किए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। बट गेस व्हाट, अभी हम नए नए आजाद हुए थे। ये 1954 की बात है। 1954 में वेस्ट इंडीज, भाई उस टाइम एक वेस्ट इंडीज होती थी, एक ऑस्ट्रेलिया होती थी और एक इंग्लैंड होती थी। ये तीनों आपस में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना जाते थे जो आज आके टूट रहे हैं। भाई बड़ी पुरानी है ये तीनों टीमें। और जहां पे, अब तो आपको खैर ये बात याद होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए कि जहां पे लोएस्ट टीम टोटल की बात आती है ना, मैं हमेशा कहता हूं अगर किसी ग्राउंड में आपने रिकॉर्ड चेक करना है ना, लोएस्ट टीम टोटल, तो या तो वो इंग्लैंड होती है, या वो साउथ अफ्रीका होती है, और या वो न्यूजीलैंड होगी। ज्यादातर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने ये रिकॉर्ड अपने पास रखा होता है। इस दफा पोर्ट ऑफ स्पेन में सबसे जो लोएस्ट स्कोर है वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड यहां पे 46 पे ऑल आउट हुई है। और इंग्लैंड को वैसे भी आदत है साल में एक आधी दफा एक छोटे स्कोर पे ऑल आउट होने की। तो ये हैं तो सारे क्वींस पार्क ओवल के रिकॉर्ड, लेकिन अगेन यही मट्टी ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में इस्तेमाल हो रही है जहां पे पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अच्छा, हमने ऑपोजिशन के ऊपर भी नजर रखनी है कि वेस्ट इंडीज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। एक मेरा कंसर्न है पाकिस्तान को लेके। आपको याद होगा अभी पाकिस्तान ने एक वार्म अप गेम खेली है वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के अगेंस्ट। वो कोई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी। हाँ, उसमें 2-3 प्लेयर लाजमी थे जो वेस्ट इंडीज के मेन स्क्वाड में हैं। मिसाल के तौर पे शिव नारायण चंद्रपॉल,
काफी लेजेंडरी प्लेयर वो रहे हैं वेस्ट इंडीज के, उनके बेटे भी अब ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, ओपनर हैं, ये इस मैच में थे, इन्होंने 50 भी किया था। कंसर्न की बात मेरे लिए ये है कि पाकिस्तान ने 89.5 ओवर्स ले लिए वेस्ट इंडीज की इस फारग टीम को आउट करने के लिए। मतलब 90 ओवर हम मान के चलते हैं, 90 ओवर पाकिस्तान ने लिए वेस्ट इंडीज की इस टीम को आउट करने के लिए। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं कि वार्म अप गेम थी, आप सबको बॉलिंग देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तान के पेस अटैक को समझ चुका हूं कि पाकिस्तान किस ऑप्शन के साथ पहले टेस्ट मैच में जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उबैद शाह को डेब्यू करवा रहा है, क्योंकि जब आपने वेस्ट इंडीज की इस सेलेक्ट 11 को 90 ओवर्स फेंके तो उन 90 ओवर्स में उबैद शाह ने सिर्फ 3 ओवर किए। अब आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक यंग फास्ट बॉलर को लेके गए हैं, यहां पे आकिब जावेद वगैरह ने पेस 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 बहुत ज्यादा बात की है, तो उबैद शाह 3 ओवर क्यों करवाएगा? क्या वो कोई इंजरी कैरी कर रहा है? और उबैद शाह सबसे आखिर में आए थे। अगेन मैं आपको रूल्स याद करवा देता हूं कि ये जो वार्म अप गेम थी इसमें कोई भी बैटिंग कर सकता था, कोई भी बॉलिंग कर सकता था, तो उबैद इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। लाइक अब्बास ने शुरुआत की खुरम शहजाद के साथ, पहले चेंज पे जो आया वो अली उस्मान था, जो कि मुझे लगता है डेब्यू करेगा। चौथे नंबर पे आपने मोहम्मद अली को बॉल दी, आपने आमिर जमाल को बॉल दी, आगा जी ने भी यहां पे बॉलिंग की, साजिद खान ने भी 13 ओवर फेंके, और जो आखिरी बॉलर था उसको फॉर्मेलिटी के लिए 3 ओवर दे दिए उबैद शाह। तो मुझे नहीं लगता कि उबैद शाह पाकिस्तान की पहली प्लेइंग 11 में होगा। और जिस तरह की पिच आपको प्रोवाइड की है वेस्ट इंडीज ने इस प्रैक्टिस मैच में, आई डोंट थिंक सो आपको उस तरह की पिच मिलनी है। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज एक तेज विकेट बनाएगा, वेस्ट इंडीज आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जैसे बांग्लादेश ने आपका स्पेशली व्हाइट बॉल सीरीज में थोड़ा सा इम्तिहान लिया था। एंड वेस्ट इंडीज के पास 100% ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो डेफिनेटली इन कंडीशन से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपका कौन सा बैटर है जिसने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, तो मैं आपको याद करवा देता हूं, वो हनीफ मोहम्मद साहब है। हनीफ मोहम्मद ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 337 की बारी खेली थी, बड़ी यादगार 1958 में। और उसके बाद आपके जो 4 बैटर्स हैं ना जिन्होंने 300 किया हुआ टेस्ट में, हनीफ मोहम्मद, इंजी, यूनस और अजहर अली, इन चारों में से आपकी 2 ट्रिपल सेंचुरियां वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगी हैं, अजहर अली और हनीफ मोहम्मद की। यानी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपके बैटर्स हमेशा से एंजॉय करते हैं। इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड आपको बताता हूं, हाईएस्ट टेस्ट 50 फॉर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज किसकी होगी? अच्छा, जब हम फास्टेस्ट टेस्ट 50 की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2005 में 38 बॉल्स पे 50 किया था। मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 665 रन उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किए थे 2006 की सीरीज में। यह भी काफी यादगार साल है पाकिस्तान के लिए। फिर फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किसकी हो सकती है? शाहिद खान आफरीदी की ही है। 78 बॉल्स पे लाला ने 2005 में ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फास्टेस्ट 100 किया था। तो ये काफी अच्छे रिकॉर्ड हैं और ऐसे रिकॉर्ड हैं जिससे आप एक कॉन्फिडेंस के साथ सीरीज में जाते हैं। यहां पे काफी नेगेटिव बातें की गई आकिब जावेद की तरफ से कि पाकिस्तान एक आधा टेस्ट मैच भी जीत जाए तो बड़ी बात है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। मतलब पाकिस्तान जब आखिरी दफा वेस्ट इंडीज गई है तो सीरीज ड्रॉ करके आई थी, हारी नहीं थी। उससे पहले 2021 में जब पाकिस्तान गई है तब भी सीरीज ड्रॉ थी। इंटरेस्टिंगली 2017 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था टेस्ट सीरीज में, और उससे पहले जो सीरीज हुई थी 1 साल पहले वो भी पाकिस्तान सीरीज जीता था। उससे पहले वाली ड्रॉ थी और उससे पहले वाली भी पाकिस्तान जीता था। यानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो बॉस आपका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। यहां तो आपका रिकॉर्ड अच्छा ना हो तो मैं कहूं यार ठीक है, आप एक मुश्किल टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन यहां पे तो आपका रिकॉर्ड भी आपको चीख चीख के बता रहा है कि भाई आप कॉन्फिडेंस के साथ ही जाएं। तो मेरा ख्याल है ऐसी ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।